साथियों नमस्कार। जय कल्पामृत। आज के वेबिनार में उपस्थित बाबूजी, एमडी सर, गुरुजी, सभी का मैं हैप्पी वेलकम करती हूं। और सभी कामयाब लोगों का, जो आज हमारे वेबिनार में जितने भी कामयाब लोग जुड़े हैं, सभी का वेलकम करती हूं। क्राउन, मेंटर, डायमंड, जितने भी लोग जुड़े हैं सबका हैप्पी वेलकम करती हूं। साथियों, आज हम गठिया जैसी बीमारी पर कैसे निजात पाया जा सकता है, इस बात पर काफी हेल्दी चर्चा करेंगे। इस बीमारी पर निजात पाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है और कैसे इसको क्योर किया जा सकता है, इस बात पर हमें काफी हेल्दी डिस्कशन के साथ काव्या जी बहुत अच्छे से बताएंगी। इसलिए हमारे बीच में एक ग्रेट लेडी अचीवर काव्या जी मौजूद हैं, जो कि अयोध्या से बिलोंग करती हैं, अयोध्या जैसी पावन भूमि से बिलोंग करती हैं और प्राइवेट जॉब भी करती हैं, और प्राइवेट जॉब करते हुए कल्पामृत में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका काम करने का अपना ही एक अंदाज है। ये अपने काम को सोशल मीडिया के थ्रू इतने अच्छे तरीके से कर रही हैं। जो काम हम डोर टू डोर जाके करते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। सबका अपना अपना तरीका है साथियों, पर लेकिन सबका एम एक ही है कि हमें कामयाब होना है और होके रहना है। नारी शक्ति के लिए एक रोल मॉडल है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं। ज्यादा बात ना करते हुए साथियों, आज वो गठिया के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में कल्पामृत की स्वास्थ्य सलाहकार मिस काव्या जी को मैं बुलाना चाहूंगी। काव्या जी आइए और अपने बारे में बताइए और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि वो किस तरीके से काम करते हैं। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों के बीच मिस काव्या। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। हमारे कल्पामृत परिवार के पूजनीय हमारे बाबूजी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे सम्मानीय हमारे कल्पामृत के सीएमडी डॉक्टर सुदेश कुमार सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा मैम ने बताया, मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या से हूँ। और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और जॉब के साथ साथ मैं अपनी कल्पामृत को अपने दिल और दिमाग से कर रही हूँ। मुझे जो भी समय मेरे जॉब से मिलती है, मैं अपना पूरा समय हमारे कल्पामृत के विस्तार में लगा रही हूँ। जो भी मुझसे जहां तक मेरी ताकत पहुंच सकती है, वहां तक मैंने अपनी ताकत को पूरी पूरी कोशिश की है लगाने की, और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कल्पामृत में 130 प्लस प्रोडक्ट हैं, और किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ, इस प्रोडक्ट का जो विशेषताएं हैं, जो उसकी रिजल्ट हैं, वो एक दूसरे से कम है। हमारा एक एक प्रोडक्ट 10-10 बीमारियों में काम करता है साथियों। हमारा एक एक प्रोडक्ट 10-10 बीमारियों में। और आज मैं आप सभी के बीच कल्पामेट सक्सेस एकेडमी के इस जूम वेबिनार में इतने कॉन्फिडेंटली बात इस तरीके से कर पा रही हूँ, उसकी वजह है हमारा प्रोडक्ट, हमारे कंपनी के एमडी सर की हमारी विचारधारा, और हमारे पूजनीय बाबू जी का जो एक बहुत ही तरीके से और बहुत एनर्जी से बात करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति उनसे बात करता होगा, मालक कल्पामित के परिवार के लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जब भी उनको फोन मिलाएंगे तो उनका जो उनके बात करने की जो उनकी वाणी में एक ऊर्जा होनी चाहिए, वो उस उम्र में 72 ईयर्स की आज की उनका साल है, 72 साल की एज है उनकी। और उस अवस्था में आकर के आपने मैक्सिमम देखा होगा कि बहुत सारी बिस्तर पे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग चल नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बोलने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आज उनसे कोई
बात करें, कुछ हमारे साथी मिले भी हैं उनसे, तो उनको देख करके हमें ऊर्जा मिलती है। सही मायने में अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो वो जीता जागता पूरे कल्पामिट परिवार के लिए उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति ये बात बोलता है कि अरे भाई अब तो हमारी एज हो गई है और इस एज में मुझे तो बीमारियां आनी तय हैं, घुटनों में दर्द होना, ठीक है, गठिया की समस्या होना, तमाम तरीके की समस्याएं उस व्यक्ति को घेर लेती हैं, तो हमारे बाबूजी उस बात का उदाहरण है। तो कभी भी आप ये ना कहें कि मेरी उम्र 50 वर्ष की ज्यादा हो गई है तो मुझे ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपके आर इर्द गिर्द घूमती है और हमें नहीं पता होता है कौन सी समस्याओं को जन्म हमने दे दिया। तो साथियों, आज हमारी आज की जो हमारी जीवन शैली है, या दूसरे शब्दों में बात करूं तो हमारा गलत तरीके से खान पान, हमारी दिनचर्या बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों को भी अपने शरीर में प्रवेश करवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो हम कहते हैं ना एक बात कि भाई हम तो प्रिकॉशन रखते ही हैं, पता नहीं हमें बीमारी कहाँ से हो गई। तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं साथियों, ये कभी ना भूलें। कोई भी समस्या आपके जीवन के अंदर या आपके शरीर के अंदर जन्म लेती है तो उसके जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है। कभी भी परिस्थितियों को या हालात को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप अपनी कमजोरी को व्यक्त करते हैं, आप अपनी लापरवाही को व्यक्त करते हैं। तो साथियों, जैसे मैं अभी आपसे बता रही थी कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें हम बड़े शौक से खाते हैं और दिखाकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। कई बार मैंने कई लोगों को देख रखा है। मैं एक जगह मीटिंग करने गई थी, तो वहां पे उन्होंने कहा कि मैडम जी आप कोल्ड ड्रिंक लेंगी? मैंने कहा सर, ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। अभी मैं आपके साथ मीटिंग करके उठी हूँ और आपने मुझे कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफर किया, तो पता नहीं आपने मेरी बात को ध्यान से सुना भी कि नहीं सुना। तो उनका जो जवाब था वो ये था कि मैडम जी आजकल तो ये प्रचलन चल गया है। हमने कहा प्रचलन चला होता है, जरूरी थोड़ी नहीं कि जो प्रचलन चल रहा है उसको मैं अपने जीवन के अंदर लागू करूं। और अगर जो काम मैं आज कंपनी प्लेटफॉर्म पे इस मीटिंग को दे रही हूं और अगर कुछ चीजों को मैं फॉलो नहीं कर रही हूं, तो आप मुझे बताइए मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? सामने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो मुझे तुरंत बोल देगा कि जब आप फॉलो नहीं करती तो आपने किस अधिकार से मुझे ये बात कही है करने के लिए, कह सकता है। और जब हम जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमें पता है अच्छे से कि हमारे शरीर के चटकारे लेकर कर खाते हैं और दिखाकर खाते हैं, और इससे सिर्फ मोटापा ही नहीं साथियों, गठिया जैसी प्रॉब्लम भी शरीर के अंदर जगह बना लेती है। और इसमें जो असहनीय दर्द होता है ना, उसकी तो मैं कोई कीमत ही नहीं लगा सकती, क्योंकि मैंने कई लड़कियों को, कई पुरुषों को मैंने देखा है दर्द में कराहते हुए गठिया की समस्या में। पहले तो ये बीमारी हमारे बुजुर्गों में, हमारे बूढ़े लोगों में नजर आती थी, मगर आज के समय में हमारे नौजवानों में ये एक आम बात हो चुकी है। 22-23 साल का बच्चा, अब आप ये सोचिए उनकी कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन गठिया की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे मैंने भी बताया कि गठिया में जो भी दर्द होते हैं, उसकी तो मैं तुलना नहीं करती किसी भी दर्द से। हालांकि दर्द छोटा भी हो, दर्द दर्द ही होता है, लेकिन इस स्थिति में जो दर्द होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी असहनीय पीड़ा होती है। गठिया, जिसको हम अंग्रेजी में अर्थराइटिस भी कहते हैं साथियों, आज हम एकत्रित हुए हैं जूम प्लेटफॉर्म पे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो साथियों, यह एक जोड़ों से संबंधित एक बीमारी है, और हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट हैं, जिनमें इस बीमारी के होने के बाद जो हमारे शरीर के जॉइंट हैं उसमें जो टिश्यू होते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचने की वजह से जोड़ों में जलन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। और वैसे तो अर्थराइटिस अगर देखा जाए तो अर्थराइटिस भी कई प्रकार का होता है, मगर जो आजकल देखा जाता है जिसमें विशेष चर्चा जो होती है, वो दो प्रकार के अर्थराइटिस में होती है साथियों। पहला है ऑस्टियो अर्थराइटिस
और दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये दो अर्थराइटिस ऐसे हैं जिसकी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत तरीके से चर्चा होती है कि हाँ, व्यक्ति जैसे हम कोई सिम्टम देख लेते हैं उसके अंदर, तो हमें लग जाता है कि हाँ, इसको, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक पोस्टर भी डिजाइन किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस पर, इसलिए क्योंकि उसके माध्यम से भी कई चीजों को, कई बार हाँ, ग्रुप में मैसेज आते हैं कि इसमें हमें क्या देना चाहिए, तो उस पोस्टर के माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से प्रोडक्ट हमें सामने वाले को सजेस्ट करना है। एक चर्चा और होती है इसमें साथियों, जिसको अगर देखा जाए, ये जो हमारी बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में बात करूं तो ये एक वायु का रोग है, मतलब वात का रोग बोलते हैं ना आयुर्वेद में, वात पित्त कफ। तो ये वात का रोग है और इसमें मैं साधारण जो रोगी होते हैं, उसमें जो विशेष जो रोगी होते हैं वो रोमेटॉइड के ज्यादा होते हैं, मतलब आम वात रोमेटॉइड, और दूसरा होता है संधिवात ऑस्टियो। जैसे मैंने आपसे चर्चा की ना, ऑस्टियो और रोमेटॉइड, ये दो चीज होती है इसके अंदर। और इसमें मैं आपसे एक विशेष चर्चा चर्चा करूंगी जिसको कुछ लोग गाउट भी बोलते हैं, गाउट, जो ज्यादातर 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों में होती है, जो पैरों की उंगली और हाथ की उंगली में बहुत ज्यादा तरीके से ये इफेक्ट डालती है। जिसको अगर ये दिक्कत है ना गाउट की, जिसको प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना मेरा हाथ झंझनाहट कर रहा है, मेरे हाथों में झंझनाहट हो रही है, उसकी एक वजह ये भी प्रॉब्लम है गाउट जिसको बोल रही हूँ, और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना। ठीक है, और तीसरा है इसमें यूरिक एसिड। ये तीन चीजों की वजह से हमारे हाथों पैरों में जलन होती है और हाथों पैरों में हमारे झंझनाहट हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को ये सिम्टम बॉडी के अंदर है तो आप ये समझ लीजिए कि इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं, जिसमें बहुत ज्यादा सूजन, दर्द और बुखार होता है। और ये समस्या मैंने भी बताया कि यूरिक एसिड के ज्यादा बढ़ जाने से होती है साथियों। ठीक है, अब बात आती है कि ये बीमारी किस कारण से होती है। अब हम उसके कारण के बारे में जानते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारी हड्डियों के, अच्छा, हड्डियों में दर्द क्यों होता है? ठीक है, आपने सुना होगा जैसे हम उठते बैठते हमारे घुटनों से कट कट की आवाज आती है, किसी किसी व्यक्ति को ये महसूस होता होगा। तो उसका एक कारण है कैल्शियम की कमी होना, है ना। दांतों में ऐसा कोई दिक्कत हो जाती है तो दांतों को भी हम कैल्शियम की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है। घुटनों के दर्द में अगर समस्या है तो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, या आपके मांसपेशियों में दर्द है तो भी कैल्शियम की कमी है। और साथियों एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जब तक आप इस बीमारी से परेशान नहीं होंगे तो आप लेंगे। आप किसी बीमारी से परेशान हैं या नहीं है तो आपको कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, हमारा लीवोक्यूरा हो गया, एसिडोक्यूरा हो गया, हम क्या करते हैं, हम भारतीय लोग हैं, जब तक हमारे ऊपर कोई चीज बीतती नहीं है ना, या जब तक हम किसी चीज से परेशान नहीं होते हैं, तब तक हमें बात समझ में नहीं आती। हम फालतू में क्यों पैसे खर्च करें, है ना, ऐसे हमारे मन में विचार आता है। तो मैं किसी बीमारी को बुलावा क्यों दूं, उससे पहले मैं उस चीज की चर्चा कर लेती हूँ और उस चीज पर मैं थोड़ा सा उपचार कर लेती हूँ कि अगर वो बीमारी या वो सिम्टम मेरे अंदर पैदा हो भी रहे होंगे ना तो भी नहीं होंगे, ये जरूरी है। और ये तो मैंने 3-4 प्रोडक्ट के नाम लिए, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसकी जो आप लेकर के आप स्वस्थ रहेंगे, आप किसी बीमारी से परेशान कभी जीवन में नहीं होंगे, ये तो तय है। इसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस से मैं स्टैम्प पर विद साइन दे सकती हूँ आपको। ठीक है, तो हमारी हड्डियों के जो जोड़ों में कुछ टिश्यू होते हैं और उन्हीं टिश्यू से एक टिश्यू कार्टिलेज के नाम से भी होता है साथियों, जो जोड़ों के फंक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब हमारा शरीर काम करता है तो यह टिश्यू हमारे जोड़ों को ऊपर, जोड़ों के ऊपर पड़ने वाले दबाव को, मतलब प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये उसको रोक लेता है, जिससे हमारी हड्डियां डैमेज होने से बच जाती हैं। इसमें अगर आप कैल्शियम का भी इस्तेमाल करेंगे, हमारी जो कैल्शियम टैबलेट है उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी भी प्रॉब्लम आपकी कम लमसम लमसम ठीक हो जाएगी अपने आप ही। और जब शरीर में कार्टिलेज टिश्यू की मात्रा में कमी होने लग जाती है तो हम सभी जानते हैं इससे हमारा शरीर गठिया रोग का, यानी कि अर्थराइटिस रोग का शिकार हो जाता है साथियों। इसलिए हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी बीमारी में कौन सी चीजों की पूर्ति होती है और वो बीमारी हमारे शरीर में आने से पहले हम उसका निवारण कर लें। और ये जो हमारा कार्टिलेज टिश्यू होते हैं, इनका कम होने का कारण कोई इन्फेक्शन या चोट लगना भी हो सकता है साथियों। और दूसरा एक कारण हो सकता है हेरिडेटरी, है ना,
हमारे दादा परदादा से चली आ रही है, वो उसको बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द में बोलते हैं। वो कि जैसे हुआ ना, हमारे दादा को हुई, दादा से पापा में आई, पापा में बच्चों में आई, इस तरह से वो ट्रांसफर होती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसका भी एक कारण हो सकता है साथियों, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी बीमारी प्राकृतिक रूप से शरीर में होने की पूरी पूरी संभावना होती है, मैंने अभी आपको बताया। और तीसरा जो कारण होता है, हमारा इम्यून सिस्टम का सही तरीके से काम ना करना। सारी चीजों का जो निचोड़ है साथियों, वो इम्यून सिस्टम पर अगर वीक हो गया, रुक जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, कोरोना काल में वही व्यक्ति बच पाया है जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था, और वो व्यक्ति दुनिया को से छोड़ के चला गया। क्यों? डॉक्टर ने तो अहम भूमिका निभाई ही निभाई, हमारा इम्यून सिस्टम ने भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका निभाई साथियों। और बाद में, अभी कोरोना काल से पहले कोई आयुर्वेद को शायद जानता भी नहीं था, और जानते थे तो उसको इग्नोर करते थे। काहे? क्यों आयुर्वेद का नाम लेकर के आगे? क्यों? क्योंकि आजकल व्यक्ति को धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। हमने इधर खाया और हमें उधर रिजल्ट आना चाहिए, ये आजकल चल गया है। लेकिन साथियों, जो हमारा आयुर्वेद की जो पद्धति है, वो आपकी बीमारी पर तो काम करती ही करती है, वो आपके बीमारी की जो जड़ है उस पर काम करती है। तो जाहिर सी बात है, टाइम तो लेगा लेगा तब तक। इसीलिए मैं, हमारे जो कल्पामेट परिवार के जो साथी हैं, जो डेडिकेटेड साथी हैं, जो फील्ड में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि जब भी हमारी दवाइयों को आप आगे बताएं उनको, तो आप उनसे जरूर कहें कि आप धैर्य रखना पड़ेगा, निजात आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने लमसम लमसम बीमारियों को कवर अप कर रखा है, और हर बीमारी के बारे में मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं आपसे अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं, कि आपको ये बीमारी किन कारणों से हुई और आपके खान पान में क्या गड़बड़ी हुई। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ साथियों, कि एक 22 साल का लड़का, हमारे अलवर से हमारे साथी हैं, राजस्थान खैरतल से, उनके माध्यम से मुझे एक पेशेंट मिला, और मात्र 22 साल की उसकी उम्र है। और हो सकता है कुछ साथी उनसे संपर्क में भी हो गए, हम उनसे पूछ भी सकते हैं इस बात को। और उनको गठिया की समस्या थी साथियों, और पता नहीं कहाँ कहाँ से धक्के खा करके वो हमारे पास आए। जनरली हमारे पास वही पेशेंट आता है जो सब तरह से हार चुका होता है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एक अंतिम उम्मीद उनकी कल्पामृत है। ठीक है, तो वहां वो हमारे पास आते हैं, और मैंने उनको ये बात कहा, हालांकि अब जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति सब तरह से घूम टहल के आ चुका है तो उसकी उम्मीद टूटी हुई है, और हमें उसी उम्मीद को जागृत करना है। कभी भी हमें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, क्या पता ईश्वर कौन सा चमत्कार कर दे आपके साथ। तो कल्पामृत एक चमत्कार ही है साथियों हमारे लिए। मैं बड़े गर्व से इस बात को बोलती हूँ कि कल्पामृत हमारे लिए एक चमत्कार है। और कहीं ना कहीं हमने पुराने जमाने में अच्छे कर्म किए होंगे, तो शायद आज मैं यहाँ पर हूँ, और हमारे साथी भी यहाँ पर है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे भी कारण है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जिसको भी दवाई दी है, और जैसा हमने बताया है, अगर उसी नियमानुसार उन्होंने दवाई को लिया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि दवाई आप पर काम नहीं करेगी। और अगर काम नहीं की, तो ये मैं श्योर करती हूँ, मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने जरूर कोई ना कोई लापरवाही की है अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में। क्योंकि दवाई अपने स्थान पे काम करती है साथियों, बाकी रोल अदा करता है आपका खान पान, आपका दिनचर्या। अगर वो गड़बड़ी है, मैं दुनिया की ब्रह्मांड की कोई भी जड़ी बूटी मैं लाकर खिला दूं, मैं आपको फायदा नहीं करने वाली। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, उनकी जो अर्थराइटिस की जो समस्या थी, मात्र 6 महीने के अंदर वो ठीक हुई। 6 महीने के अंदर, 20 से 22 साल का लड़का था, और पता नहीं कहां कहां से परेशान हो रहे थे। मात्र 6 महीने के अंदर अंदर उनकी 95% प्रॉब्लम ठीक हो गई। 5% बाकी बाकी है, वो भी मैं उनके साथ कम्युनिकेशन में हूं मैं, और जरूर मैं उनकी वीडियो बना के डालूंगी जिस दिन उनको 100% रिजल्ट आएगा। तो साथियों, दूसरा है हमारा हमारा बताया मैंने, इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर की कोशिकाओं और टिश्यू को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है साथियों, जिसमें गठिया बीमारी आपको शरीर के अंदर हो जाएगी। तो साथियों, ये थी गठिया क्या है और इसके कारण क्या है और ये कैसे होता है। अब मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहती हूँ। साधारण भाषा में मैं इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे हमें पता लगेगा कि गठिया बीमारी हमें हो गई है। तो साथियों, उसके कुछ लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें पहला लक्षण है बार बार आपको बुखार आना, है ना। बुखार आ रहा है आपको, लमसम आपने दवाई खाई, 1-2 घंटे बाद आपको दोबारा फिर बुखार रिपीट हो रहा है।
और हमेशा शरीर के अंदर थकान और सुस्ती महसूस होना, ये भी एक कारण है गठिया होना। आपके शरीर का एनर्जी लेवल का डाउन होना, ये भी एक सिम्टम है आपको गठिया होना। भूख कम लगना, आपका वजन कम होना, ठीक है, थोड़ा सा चलने फिरने पर शरीर में असहनीय दर्द होना, ये भी एक कारण है गठिया के सिम्टम आना। शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, है ना, किसी किसी व्यक्तियों को आपने देखा होगा, हर किसी पर नहीं होता, किसी किसी व्यक्ति को होता है, शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। जोड़ों के आसपास त्वचा पर गांठें बन जाती हैं, आपने कभी महसूस किया होगा, छोटी छोटी करके गांठें बन जाती हैं के अंदर, ये लक्षण होते हैं अर्थराइटिस के। अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपके अंदर दिखता है तो इमीडिएटली आपको चिकित्सा की जरूरत है, आपको उपचार की आवश्यकता है। और जो पेशेंट अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगता है तो वो जाहिर सी बात है उसको अर्थराइटिस कंफर्म है, कोई डाउट ही नहीं है। हालांकि कमजोरी महसूस होना की कई सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण उसमें ये भी शामिल है साथियों। यहाँ पर मैं एक विशेष जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगी, जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगी ओए, है ना, और रोमियोआर्थराइटिस आरए में डिफरेंस क्या है, मतलब कि अंतर क्या है। दोनों की समानता की बात करें तो हमारे जोड़ों को एक तरह से इफेक्ट करता है, मतलब दोनों परिस्थितियों में हमारे जोड़ों को ये इफेक्ट, दर्द होना तय है। मतलब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, उस दोनों कंडीशन में आपको जोड़ों में दर्द होना ही होना है। इसमें हम कुछ डिफरेंस नहीं मान सकते, दोनों स्थितियों में ऐसी ऐसी बात है। मगर बीमारी दोनों अलग अलग है साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। सिम्टम एक, बीमारी अलग अलग। ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ती उम्र के कारण कार्टिलेज में घिसने से होती है और जिससे उस जोड़ की हड्डियों को आपस में रगड़ने का काम करती है, रगड़ने लग जाती है ना, और दर्द और सूजन का कारण बनती है। जब आपस में हड्डियां, जब कार्टिलेज खत्म हो जाएंगी, घिस जाएंगी, तो आपस में रगड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और रगड़ने की जो स्थिति की वजह से क्या होता है, उसमें उस जगह पे सूजन हो जाती है और धीरे धीरे करके वो दर्द का कारण भी बनता है। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस उन्हीं जोड़ों में होता है जिन पर भार ज्यादा पड़ता है साथियों, जैसे कि घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना, जिसे नी जॉइंट और हिप जॉइंट। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी किसी व्यक्ति को घुटनों की समस्या होती है तो वहां पे हम उससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, भाई आपका एज क्या है और आपका वेट क्या है, मतलब आपका उम्र क्या है और आपका वजन क्या है। इससे हम आइडिया लगाते हैं कि घुटनों के दर्द का असली कारण क्या है। अच्छा, घुटनों के दर्द का कारण एक और भी है साथियों, इसमें बार बार आप सीढ़ियों से चढ़ना उतरना ज्यादा कर रहे हैं, उसका भी एक कारण है घुटनों में दर्द होना, ठीक है। और दूसरा कारण है, जैसे मैंने बताया, आपकी एज के अनुसार, मतलब आपका जो उम्र है उसके कहीं ज्यादा अगर आपका वेट है शरीर के अंदर, तो वो भी एक कारण है अर्थराइटिस का और जोड़ों के दर्द का। तो इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अभी मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस में अंतर समझा, अब हम अंतर समझेंगे रूमे अर्थराइटिस की। तो ये साथियों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हमारा ये रोमियो अर्थराइटिस की समस्या हमें होती है। और इसके बारे में जो आपको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये हमारे शरीर के सारे जोड़ों को इफेक्ट करता है, मतलब ये प्रभावित करता है। मैंने अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो बहुत सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम पर निर्भर करती हैं। इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करिए, उन चीजों का आप सेवन करिए, ठीक है। तो वहां पे हमें ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको छोटी छोटी चीजों को अगर हम नजरअंदाज करते चलेंगे तो हम बीमारियों को बुलावा देंगे, और अगर छोटी छोटी चीजों को हम निवारण ढूंढते चलेंगे तो हम छोटी छोटी समस्याओं से हम बाहर आ जाएंगे। हालांकि अभी जो आजकल का जो दौर चल रहा है, हम किसी भी बीमारी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। सारी बीमारी अपने अपने स्थान पर गंभीर रूप अगर ले लेगी तो व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है साथियों। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जोड़ों के पास त्वचा में गांठ बन जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया भी, है ना। ये उसमें एक सिम्टम है, अगर ऐसा है तो आप रोमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर के नजरिए के अनुसार सामान्य तौर से कौन कौन से क्लिनिकल टेस्ट होते हैं।
कैसे हमें पता लगेगा कि हमें अर्थराइटिस है? कौन कौन से टेस्ट होते हैं? कई बार हमें टेस्ट नहीं पता होता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या क्या टेस्ट करा करके हम इसका पता लगा सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें जोड़ों में सूजन, अकड़न, दर्द का पता लगता है, जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई कराने से कार्टिलेज डैमेज होने का पता लगता है साथियों। ठीक है, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, इसका टेस्ट करा लेंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से अर्थराइटिस से परेशान हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई के साथ खून की जांच और ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन और रोमेटॉइड फैक्टर और एटीसीसीपी की जांच करानी चाहिए और यूरिक एसिड की भी जांच करानी चाहिए। ये उस व्यक्ति की बीमारी जो टेस्ट मैंने भी आपको बताए, ये व्यक्ति जो भी पेशेंट है, उसकी जो बॉडी के सिम्टम है, उसके आधार पर तय करेगा साथियों। जरूरी नहीं जो मैंने आपको टेस्ट बताए यही सारे टेस्ट कराने हैं, इसमें व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वहां पे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी आपको सिम्टम बताए, अगर ये सिम्टम आपके अंदर है तो आप आराम से पता लगा सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। इसमें एमआरआई टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आप कौन से अर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं। तो साथियों, ये थी गठिया की साधारण जानकारी जो हम सभी लोगों के पास होनी चाहिए, विशेषकर लीडर। अच्छा, इस पे मैं एक बात और करना चाहूंगी आपसे, यूरिक एसिड के बारे में। अर्थराइटिस की समस्या में, मतलब गठिया की समस्या में और घुटनों की समस्या में, ठीक है, यूरिक एसिड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है साथियों। ठीक है, तो वहां पे हमें ध्यान देना है। यूरिक एसिड शरीर में पैदा होने वाला कचरा है, मैं अगर सामान्य भाषा में आपसे बात करूं तो। ठीक है, हम जो भी सुबह शाम तक हम जो भी खाते पीते हैं ना, कुछ भी हम एक्सवाइजेड जो भी हम ले रहे हैं खाने पीने में, वो जब भी डाइजेस्ट होता है, मतलब पचता है, तो ये उससे उत्पन्न होता है साथियों। और इसमें प्यूरिन प्यूरिन पाया जाता है। और जब प्यूरिन टूटता है, यूरिन नहीं साथियों, प्यूरिन मैं बोल रही हूँ, और जब प्यूरिन टूटता है तो उससे यूरिक एसिड निकलता है। और हमारे शरीर में जो किडनी होती है, हमारी जो किडनी होती है शरीर के अंदर, वो यूरिक एसिड को फिल्टर करने का काम करती है साथियों, फिल्टर करने का काम करती है। और जब फिल्टर हो जाती है तो यही टॉयलेट के जरिए हमारे शरीर से किडनी बाहर निकाल देती है। और यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन चीजों का यूज करना चाहिए साथियों, है ना। यदि आपकी बॉडी ज्यादा एल्कलाइन मतलब एसिडिक होगी, तो आपको बहुत सारी बीमारियां अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी और जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपका यूरिक एसिड मेंटेन नहीं है, तो आप जल्दी से किसी बीमारी से आप बाहर नहीं आ सकते, मतलब किसी बीमारी से आप निजात नहीं पा सकते। अच्छा, इसमें क्या है, इसका जो आप सेवन करें ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड की समस्या में, हमारा जो एप्पल साइडर विनेगर है वो तो करेंगे ही करेंगे, आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में खीरा हो गया, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके यूरिक एसिड को अच्छे से मेंटेन करेगा। और गठिया में जब मतलब जब आपके शरीर के अंदर जब खून में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और उसी के कारण से गठिया बीमारी उत्पन्न होती है, मतलब आर्थराइटिस की समस्या उसी वजह से होती है साथियों। तो वो हमें ना हो, ये हमें उस चीज का हमें ध्यान देना है साथियों। अब हम साथियों बात करते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, जिसके लिए हम सभी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, क्या इसका कारण हो सकता है, किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना है, और इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, ये अभी मैंने आपसे चर्चा करी। अब थोड़ा सा मैं इसके इलाज के विषय पे चर्चा कर लेती हूँ कि इसका हमारे पास इलाज क्या है। साधारण तौर पर हमें पहले व्यक्ति की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हमारे लीडरों के अंदर या बात करें तो जो भी कई बार दिक्कत हो जाती है, शुरुआत में ये गलतियां मैं भी कर रही थी कि कई बार हम व्यक्ति की जो जड़ होती है उसको पकड़ने में असमर्थ होते हैं, और हम उसको प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति को संतुष्टजनक रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो वहां पे हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए साथियों। मैंने भी अपनी गलती को सुधारी। मैंने क्या किया, किसी को कोई बीमारी है, ऐसा नहीं अर्थराइटिस ही है, आप किसी समस्या से परेशान हैं, किसी बीमारी से आप परेशान हैं, तो आप पहले व्यक्ति की पूरी समस्या सुनिए। उसको कितने सालों से थी,
आपने अभी तक क्या-क्या ट्रीटमेंट ले रखा है, आपकी उम्र क्या है और अभी आपका खान-पान क्या है और आपके सोने और उठने की का समय क्या है। ये हमें विशेष जानकारी लेनी है उनसे और इस जानकारी से हमें पता लगता है कि वो हमें उनको कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए और कैसे-कैसे हम उनको उस समस्या से हम अपने प्रोडक्ट कल्पामित प्रोडक्ट के माध्यम से हम उनको बाहर ला सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया की किसी बीमारी से परेशान हैं, किसी भी बीमारी से, तो आपका सबसे पहले शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है? आपने सुना होगा बॉडी का पंचक्रम करवाया हमने, है ना? ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं पर। तो उसी का दूसरा प्रारूप है हमारा शरीर का क्लींजिंग मतलब डिटॉक्सिफिकेशन जो होना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर पेट की सफाई। अब आप ये समझिए कि आपका पूरा जड़ हमारा पेट है। हमारे पेट की वजह से हमारी बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए अभी हमारे एमडी सर ने एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अमृत रस। जैसा उन्होंने उसको नाम दिया है अमृत रस, वाक़ई में वैसा है वो, अमृत रस। पेट से उपजती हुई जो भी समस्या आपको है, आप उस समस्या पे आँख बंद करके आप 10 से 15 एमएल उसको ले सकते हैं। आपकी पेट की समस्याएँ सारी ठीक हो जाएँगी और जहाँ पेट की समस्या ठीक हुई, आपकी 90% प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी शरीर के अंदर। 90% साथियों 90%। ठीक है? तो मैंने अभी आपको बताया कि पेट की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। पेट को विशेषकर गठिया वाले पेशेंट ये ध्यान रखें कि आपका पेट साफ होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारी कंपनी में त्रिफला जूस है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप आर्थराइटिस के पेशेंट को ज़रूर दें। 15 से 20 एमएल 1 कप तेज गर्म पानी में लेना चाहते हो, जैसे कि हम चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं सिप-सिप करके, उसी तरीके से जब आप सोने लग जाएँ, तो आप उसका तेज गर्म पानी में आप उसको 10 से 15 एमएल डालें और डाल के आप सिप-सिप करके मतलब घूँट-घूँट करके आप उसको पी जाएँ। हफ्ते में ये ध्यान देना है कि लगातार नहीं लेना है इसको, हफ्ते में 4 से 5 दिन, बाकी 2 दिन 1 दिन आप गैप रख सकते हैं। ठीक है? इसी पे अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? हमारा एक है एरेंट ऑयल। ध्यान रखें ये महिलाएँ नहीं लेंगी, एरेंड ऑयल तेलों का इस्तेमाल महिलाओं को नहीं करना है। पुरुष कर सकते हैं क्योंकि ये गर्म होता है तो उनका थोड़ा-सा यूटेरस में दिक्कत क्रिएट कर देगा, इसलिए अरंड तेल महिलाओं को कभी भी सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। पुरुष ले सकते हैं, लेकिन वो भी ध्यान रखें कि हफ्ते में 3 दिन, दूध में आप इसको डालकर ले सकते हैं, 1 चम्मच। ठीक है? दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का-सा गुनगुना दूध होना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच डालें और उसको हफ्ते में 3 दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपका पेट बिल्कुल साफ रहे मिलेगा सुबह-सुबह और आपको फ्रेशनेस फील होगी। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जैसे मैंने बताया कि 90% प्रॉब्लम अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी। अब साथियों हमारा कल्पामित का अमृत रस भी है, जैसे मैंने आपको चर्चा करी, तो आप उसका भी एक सेवन कर सकते हैं अपने पेट साफ करने में क्योंकि पेट से ये बनाया ही पेट के लिए है। जितनी भी पेट से संबंधित बीमारी आपको होती है, आप इसमें 10 से 15 एमएल आप ऐसे ही पी जाएँ, आप उसको पानी में मिक्स अप ना करें, आप ऐसे पी जाएँ, ठीक है? जैसे हम जूस वगैरह पीते हैं ना ऐसे उठा करके, आप ठीक वैसे ही पी जाएँ, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा बल्कि वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको, 10 से 15 एमएल। और अगर इसका आप ये मत सोचिए कि इसका परमानेंट अब जो हमारा अमृत रस है इसका आप परमानेंट भी यूज़ करेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं करने वाला साथियों। उल्टा आपको फ़ायदा ही करेगा और गठिया के पेशेंट तो ज़रूर से ज़रूर लें इस बात का और जिसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, तो गठिया की पेशेंट हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो उनको होनी है और जिसको गठिया की समस्या नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उनको तो अमृत रस का सेवन करना ही पड़ता है। ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं अपने अमृत रस का सेवन करती हूँ क्योंकि मुझे वो समस्या ना हो इसलिए। अब बात करते हैं शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, तो उसके लिए कल्पामित का क्लियर टॉक्स है हमारा साथियों, बहुत इसके बारे में जो हमारे कल्पामित के साथी हैं, बहुत अच्छे तरीके से परिचित भी हैं और इसे हर बीमारी के साथ हम इसको देते हैं। विशेषकर अगर व्यक्ति को 2 कंडीशन में देते हैं, सर्दी-जुकाम में और प्रेगनेंसी अवस्था में हम इसका सेवन नहीं कराते हैं। बाकी अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो आँख बंद करके हमारा जो क्लियर टॉक्स है, इसको स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है और अस्वस्थ को तो लेना ही लेना है साथियों। इसको लेने का तरीका जो क्या है, वो ये है
सुबह जब आप सो के उठते हैं तो बगैर मंजन ब्रश किए, क्योंकि जो हमारे मुंह की जो लार है वो एक तरह से अमृत का काम करती है साथियों। ठीक है, वो हमारे शरीर में जाना और सुबह की जो लार होती है वो समझ लो ये उससे बड़ा तो अमृत कोई और हो ही नहीं सकता साथियों। तो इसलिए बगैर मंजन ब्रश किए आप गुनगुने पानी के साथ 10 ड्रॉप शाम को और 10 ड्रॉप सुबह खाली पेट इसको सेवन करना है 1 कप हल्के गुनगुने पानी में साथियों। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इसको लेने के बाद कई बार शरीर के अंदर सूजन बढ़ जाती है या जहाँ पे दर्द हो रहा होता है वहां पे दर्द और बढ़ा देता है, और अगर दर्द नहीं है तो भी दर्द हो जाता है, तो हमें उस अवस्था को इग्नोर करना है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोडक्ट जड़ी बूटी डली हुई है पूरन नवा। जैसा कि नाम से ही पता लग चल रहा है कि किसी भी सेल्स को, डैमेज सेल्स को ये पूरा पुनः जीवित कर देता है। इस वजह से आपको वो दिक्कत करेगा, तो हमें क्या करना है, हमें उसको इग्नोर करके चलना है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपके शरीर में जितने भी गलत पदार्थ हैं, मतलब गंदा चीज है, वो उस चीज को बाहर करता है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आपको होती है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। गठिया के पेशेंट को जो अगला प्रोडक्ट हम देते हैं वो तो वैसे जो हमारा विशेष है, 3 प्रोडक्ट हमारा। पहला है आउच ऑर्थो फॉर्मूला 1 ड्रॉप, और आउच ऑर्थो ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में भी है, और आउच ऑर्थो कैप्सूल। ये 3 चीजें हैं, मस्ट हैं, इसे तो देना ही देना साथियों। ठीक है, साथ में हम अपना मोरिंगा भी दे सकते हैं, क्योंकि मोरिंगा भी बहुत बड़ा रोल करता है हमारे गठिया वाली समस्या में। ठीक है, कैल्शियम की टैबलेट हमें दे सकते हैं। ठीक है, त्रिफला जूस हम दे सकते हैं, मैंने अभी आपसे पिछला अभी चर्चा करी ही आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देना, लेकिन ये 3 चीज तो हमें देना ही देना है, इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आउच ऑर्थो फॉर्मूला 1 जो ड्रॉप है वो सभी तरह की गठिया रोगों में बहुत अच्छे तरीके से साथियों काम करता है। हड्डियों से जुड़े हुए जितने भी विकार होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से ठीक करता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, आपके बालों पर और आपके नाखूनों पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है साथियों। ठीक है, मैं भी वही बात रिपीट करूंगी, किसी को ये समस्या है तो उनको देनी ही देनी है, किसी को नहीं है तो 6 महीने में एक बार इस प्रोडक्ट को रिपीट जरूर करना चाहिए, ताकि हम उस समस्या से ग्रसित ना हो। ऑस्टियो मतलब ओए आर्थराइटिस और रोमेटाइड आरए, दोनों को ये ठीक करने में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब चमत्कारिक रिजल्ट है इसके। इसको जो लेने का जो तरीका है वो 20-20 ड्रॉप सुबह शाम खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में 1 कप पानी में लेना चाहती हूँ। सारी दवाइयां ये ध्यान रखना है, आयुर्वेद फॉर्म की जितनी भी दवाइयां होती हैं लिक्विड खास तौर पे, वो अगर आप खाली पेट लेंगे या खाना खाने से पहले लेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा और चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। और जितनी भी कैप्सूल फॉर्म में दवाइयां होती हैं, चाहे किसी भी पैथी की है वो, अगर आप उनको खाना खाने के 1 घंटे बाद लेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमारी सारी दवाइयां 1 कप गुनगुने पानी में लेना है, और गुनगुना पानी होना चाहिए, ज्यादा तेज गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, त्रिफला रस को छोड़कर। हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आउच ऑर्थो ड्रॉप। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आउच ऑर्थो ड्रॉप हमारा बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, यूरिक एसिड की समस्या में बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, और इसके अंदर बहुत अच्छी जड़ी बूटियां डली हुई है, जैसे कि अश्वगंधा, सतावर, अजवाइन, लहसुन, मेथी, सोंठ, इन सब चीजों को मिश्रित करके बनाया गया है, मतलब इसको इसके मिश्रण से तैयार किया गया। अब आप सोचिए साथियों, आपने सुना होगा कि हमारा जो किचन है वो आयुर्वेद खजाना है, वही सारी चीजें इस दवाई में डली हुई है साथियों। ठीक है, कई बार हम छोटी छोटी चीजों को हम बहुत कम आंकने लग जाते हैं और वहां पर हम फेल हो। अब आप देखिए, इतनी यूनिक दवाई बनाई गई है इन्हीं सब चीजों के मिश्रण से। अश्वगंधा अपने आप में बहुत चमत्कारिक औषधि है साथियों। सतावर महिलाओं के लिए बहुत चमत्कार, किसी रामबाण से कम नहीं है ये। ठीक है, अजवाइन तो सर्दी जुकाम में, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करता है। लहसुन आपकी हार्ट की समस्या है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, मेथी आपकी डायबिटीज की समस्या में काम करता है। सौंठ आपके सर्दी जुकाम है, ठीक है, या कफ जम गया है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इतनी अच्छी चीजें डाल के इसमें बनाई गई है, और इसका जो सेवन है वो 20-20 ड्रॉप सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में लेना है खाली पेट साथियों, खाना खाने के 1 घंटे पहले। हालांकि अपने सुविधा अनुसार आप जब भी पानी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप खाली पेट लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब हमारा अगला प्रोडक्ट आता है आउच ऑर्थो कैप्सूल। इसमें बहुत ही बेहतरीन और शानदार जड़ी बूटियां का मिश्रण है साथियों, जैसे कि हमारा अश्वगंधा, बला, मूल, मुक्ता शुक्ति भस्म, गुदंती भस्म,
ठीक है, इन सब चीजों को मिक्स करके इसको तैयार किया गया है और जिसकी जो फायदे हैं, जिसकी विशेषताएं हैं, वो हाथ पैर के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, सूजन में, ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है। एक एक कैप्सूल आप खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में बॉडी को रिपेयर करने के लिए फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आप ये सोचो साथियों, कोई व्यक्ति किसी लंबे समय से बीमारी से परेशान है, एलोपैथी मेडिसिन खा खा के उसने सारी एनर्जी बिल्कुल खत्म कर रखी है अपनी, और वो तुरंत चाहता है कि मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी आ जाए, ऐसा कुछ मुझे औषधि मिल जाए या ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिसको खा लूं और मेरे खाने के बाद मेरे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। और उसमें फूड सप्लीमेंट क्या होता है साथियों, हमारा मोरिंगा पाउडर और मोरिंगा कैप्सूल, ठीक है। इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसको हर 200 बीमारी में, साथियों 200 प्लस बीमारी में हमारा मोरिंगा कैप्सूल और मोरिंगा पाउडर काम करता है, ठीक है। इतने इसके आश्चर्यजनक परिणाम है। कई बार हम इंडियन लोग हैं ना, इंडियन लोग इसलिए हैं क्योंकि हमें आसानी से मिल जाती है चीजें, पौधा मिल जाएगा इसका, ठीक है। कोई लोग इसका अचार बना के खाते हैं, कोई लोग इसकी पत्तियों का साग बना के खाते हैं, कोई लोग कुछ करके खाते हैं, कोई पाउडर बना के खाते हैं। तो उसकी कोई भी चीज हम भारतीय लोगों को आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू हम नहीं समझते। और आप रिसर्च कर लीजिएगा, मीटिंग के बाद आप चेक करिएगा, अमेरिका के लोग इसको इतने हैवी हैवी रेट में इसको सेल कर रहे हैं पाउडर बना करके, कि जिसकी कीमत हम भारतीय लोगों को पता नहीं चल रही वहां में इतनी, क्योंकि वहां पे उनको मिल नहीं रहा है। और जब कोई चीज हमारी जरूरत की होती है तो चाहे करोड़ों रुपए की हो, उसको हम हर मुमकिन प्रयास करते हैं उसको परचेज करने की। तो हमें अपनी मोरिंगा कैप्सूल की वैल्यू को समझना चाहिए साथियों। हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स की कमी होती है, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब चीजों को यह पूर्ति करता है साथियों हमारा मोरिंगा कैप्सूल और मोरिंगा पाउडर, दोनों स्थिति में हमारे पास मौजूद है, जिससे शरीर का रिपेयर होने में मदद करती है। और आप मोरिंगा पाउडर भी ले सकते हैं। इसको जो लेने का जो तरीका है, मोरिंगा पाउडर कोई व्यक्ति अगर ले रहा है तो दही, लस्सी, दाल, सब्जी, और चाहे तो आप ऐसे ले सकते हैं, इसमें आप मिक्स करके ले सकते हैं। 3 से 4 ग्राम आप पानी में भी घोल के पी सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसका स्वाद कई व्यक्तियों को पसंद नहीं आता है, तो उसके अल्टरनेट में हमारा कैप्सूल है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति को कैप्सूल लेने में समस्या है, आप पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप दाल में मिला लीजिए, आप सब्जी में मिला लीजिए, आप दही में मिला लीजिए, ठीक है। आप इसमें मिला के आप खा सकते हैं। ध्यान रहे, दूध में मिलाकर आपको इसको नहीं लेना है। आप आराम से इसका खा सकते हैं, आपको स्वाद भी मिलेगा और तरीके से आप इसको खाने में आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। और यदि आप कैप्सूल ले रहे हैं तो 2 से 3 कैप्सूल जब आप खाना खाते हैं तो जो लास्ट की बाइट बचती है ना, उसके साथ आप 2 से 3 कैप्सूल इसको सुबह शाम आप इसका सेवन करें। और बॉडी को जो रिपेयर, हमारी जो बॉडी खराब जो सेल्स होते हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, विशेषकर डायबिटीज पेशेंट को और गठिया के पेशेंट को ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात आते हैं हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट में भी ये भी आता है हमारा EMR, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। साथियों ये 15 से ज्यादा बीमारी में काम करता है, ये तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, ठीक है। आप डिप्रेशन में है तो इसको ले सकते हैं, आप गठिया की समस्या में है तो ले सकते हैं, आपको भूख नहीं लग रही है तो ले सकते हैं, आपका एनर्जी लेवल डाउन है तो ले सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई या लो है तो ले सकते हैं, आपकी बीपी की समस्या है तो ले सकते हैं। मतलब ये समझ लिया कि आप, ये मैंने 15 बीमारी आपको इसलिए बताई क्योंकि 15 बीमारी हम लमसम हमारे दिमाग में रहती है, ठीक है। आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जल्दी जल्दी, तो आप उस कंडीशन पे हमारा EMR ले सकते हैं। मैंने चमत्कारिक रिजल्ट देख रखे हैं इसके, ठीक है। लेडीजों में कहीं डायबिटीज में तो खैर इसको हम ले ही सकते हैं, उसमें तो मैं बात ही नहीं करती। थायराइड की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, बीपी की समस्या है, मतलब कुछ भी बीमारी है आपको XYZ, तो उसमें आप हमारा EMR, जिसका फुल फॉर्म है एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर, इसके प्रोनाउंसिएशन से ही हमें पता लग रहा है कि ये इसकी क्षमता क्या है और ये कहाँ कहाँ पे काम करता है साथियों। हमारी जो बॉडी के जो खराब सेल्स होते हैं उसको भी ये रीजनरेट करता है साथियों, मतलब पुनः नया कर देता है। और शरीर का जो खराब पार्ट है उसको भी प्रॉपर तरीके से काम करने में ये मदद करता है। अगर इसका लगातार आप सेवन कर रहे हैं तो जो हमारे शरीर का खराब पार्ट भी है ना, उसको भी ये काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी सभी तरह की जितनी भी बीमारियां हैं ये उनको बिल्कुल ठीक करने में पूरी पूरी मदद करता है साथियों, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों, गठिया रोग में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, हमें क्या क्या खाना है।
यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि हमें हमें दरअसल डाउट रहता है कि अभी आपने मैडम जी इतनी सारी दवाई बता दी आपने, अब मैं कंफ्यूज हूँ इसमें मुझे कौन कौन सा देना चाहिए। कई बार सामने वाले का बजट भी नहीं होता है, तो हमें सामने वाले के बजट को हमें ध्यान में रखते हुए हमें उसको करना है। तो साथियों, वहां पर आप कंफ्यूजन क्रिएट ना होने दें। वहां पे आपको क्या करना है, पहले महीने आपको क्लेटॉक्स, आउच ऑर्थो फॉर्मूला 1 और आउच ऑर्थो कैप्सूल और आउच ऑर्थो लिक्विड और मोरिंगा, ये आप दे सकते हैं। अगले महीने आप क्लियर टॉक्स को हटा सकते हैं, उसमें आप मोरिंगा कैप्सूल, सॉरी अश्वगंधा और हमारा ईएमआर, इसमें विशेष मैं भूल गई बताना आपको, अश्वगंधा भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे गठिया के रोग में। तो अश्वगंधा आप तीसरे से चौथे महीने वो आप आपस में तालमेल बिठा लें कि उस व्यक्ति के बजट पे प्रभाव भी न पड़े और जिस वजह से और जिस बीमारी में हम आप उसको दे रहे हैं वो बीमारी भी उससे निजात मिल जाए, उससे हम उस समस्या से बाहर ला सकें। तो साथियों, यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इस बात को, पहले महीने क्लेटॉक्स, आउच ऑर्थो फॉर्मूला 1, आउच ऑर्थो कैप्सूल और आउच ऑर्थो लिक्विड, ये 4 तो आपको देने ही देने, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब इसमें मोरिंगा कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं उसकी बजट के अनुसार। त्रिफला जूस अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, हालांकि 95% में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है गठिया की समस्या में, तो उसमें आप त्रिफला जूस भी ऐड कर सकते हैं। और ईएमआर और अश्वगंधा आप उसमें क्या करेंगे, दूसरे से तीसरे महीने आप उसमें धीरे धीरे कोई एक प्रोडक्ट आगे पीछे करके आप उसको दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, उसका उसके पास पूरा ट्रीटमेंट भी पहुंच गया और आपने उस समस्या से उसको बाहर निकालने में आपने उसकी मदद भी की। अब साथियों, हम बात करते हैं कि हमें प्रिकॉशन क्या-क्या रखने चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए, विशेषकर गठिया वाली समस्या में। साथियों, इस बीमारी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, वो आपका पानी है। ठीक है? मैंने अभी एक कुछ टाइम पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट डाली थी और मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ग्रुप में भी पोस्ट की थी, पानी पीने के भी 4 नियम होते हैं। और पानी पीने का जो तरीका होता है, आप ये समझ लीजिए कि 75% 70% या 75% हमारे शरीर के अंदर पानी होता है और हम ध्यान किस पे देते हैं, अपने खाने पीने पे। जो महत्वपूर्ण है उसको हमने इग्नोर किया और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको हमने क्या किया, अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया। तो ऐसा कतई ना करें, आप पानी को अनदेखा बिल्कुल न करें। इस समस्या में इस क्या आप बीमार हैं या नहीं है, पानी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बॉडी के अंदर। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमें ठंडा पानी नहीं पीना है साथियों, विशेषकर गठिया वाले पेशेंट जरूर ध्यान दें इस बात का। घड़े का पानी आप पी सकते हैं क्योंकि अभी जो मई जून का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, उतना ठंडा पानी नहीं होता है। ठीक है, तो आप घड़े का पानी पिए, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना है, ये हमें ध्यान रखना है। हाँ, ये ध्यान रखना है पानी हमेशा हमें घूट-घूट के पीना है, पानी हमें कभी भी खड़े होकर नहीं पीना, क्योंकि आयुर्वेद में एक बात बताई जाती है कि दूध आप खड़े होकर के पीजिए और पानी हमेशा बैठ कर पीजिए और घूट-घूट करके पीजिए। मैंने आपको बताया कि मुँह की लार जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अमृत का काम करता है शरीर के अंदर। इसलिए पानी को हमेशा घूट-घूट के पिए। पानी कभी भी खाने के साथ ना पिए, नहीं तो आपके पेट बाहर आने की संभावना बढ़ जाएगी ऐसी कंडीशन में। ठीक है? तो आपको लगता है आप खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने के ठीक आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले पानी आप पेट भर के पी लीजिए और नहीं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है? खाना खाने से पहले आप सलाद ज़रूर पिएँ, अल्कलाइन चीज़ों का ज़रूर सेवन करें। खीरा हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, हमारा टमाटर हो गया, ठीक है? क्योंकि वो जानी ज़रूरी है अपने शरीर के अंदर, उसका बहुत विशेष महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि खीरा में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ही मात्रा पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया, इस पानी के नियम को ज़रूर फ़ॉलो करें, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। दूसरा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा नमक और चीनी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। नमक कई बार हम गलती करते हैं, मैं आज कंपनी प्लेटफ़ॉर्म से ये बात बोल रही हूँ, आप लोग जितने भी साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप खाने में सफ़ेद नमक, ये जो फालतू के आयोडीन नमक का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम सस्ते के चक्कर में उसको परचेज़ करते हैं और कहीं न कहीं गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, तो हम उसको खरीदते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ आपको स्वाद को बढ़ाएगा कि हाँ, हमने नमक का इस्तेमाल किया। बस, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। उसका अल्टरनेट क्या है? व्रत वाला नमक, हमारे इंडियन के जो लोग होते हैं वो समझ जाएँगे, लाहौरी नमक जिसको बोलते हैं,
संध्या नमक जिसको बोलते हैं और व्रत वाला नमक भी जिसको बोलते हैं। आप अपने जहां जहां भी नमक का आप सेवन कर रहे हैं वहां पर नमक का सेवन करिए, लेकिन गठिया वाले विशेष पेशेंट ध्यान दें कि नमक का ज्यादा सेवन नहीं करना है। चीनी, चीनी खतरनाक बीमारी का भी एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना कि डॉन कहलाएगा, तो चीनी भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है गठिया की समस्या में। ठीक है, डायबिटीज की समस्या में तो खैर है ही है, चर्म सोराइसिस समस्या में तो है ही है। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको मैं एग्जांपल दूंगी इसमें। अभी 4-5 दिन पहले मेरे से एक व्यक्ति टपुकड़ा के हैं, उनका मेरे पास फोन आया। उनके बड़े बेटे को मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, शायद मेरे साथ मीटिंग में जुड़े भी होंगे। तो उनके बड़े बेटे हैं सोराइसिस की, आपको मैं फोटो शेयर कर अगर कर देती तो शायद आपकी रूह हिल जाती, जो उनकी स्थिति थी शरीर की। और मैंने अभी उनकी दवाई भेजी है अपने सोराइसिस की। इतनी स्थिति खराब है, जब मैंने उनसे पूछी कि सर आपने खाने पीने में क्या लेते हैं, क्योंकि जनरली हम पूछते हैं भाई आपका दिनचर्या क्या है, आप खाना पीना में क्या ले रहे हैं सुबह शाम तक, किन किन चीजों का आप परहेज कर रहे हैं, क्या चीजें आप खा रहे हैं। तो वहां पे हमें ध्यान देना है कि कभी भी चीनी, नमक और गुड़ ये आपको नहीं खाना है। किसी भी तरह का साबुन आपको इस्तेमाल नहीं करना है स्किन पे। ठीक है, ये परहेज, क्योंकि सारी चीजें मैं बीमारी आपको बता रही हूँ, उसके सिम्टम बताए, उसके तरीके बताए, कैसे ठीक हो सकती है, उसका लक्षण बताया मैंने सब आपको, कैसे क्या होता है, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। मैं सारी भी चीजों को आपको, मैंने जितना मुझे जानकारी थी मैंने सारी चीजों को जानकारी देने का प्रयास किया है। लेकिन बीमारी कोई भी हो, अगर आपने परहेज नहीं किया तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए परहेज बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो मैंने भी आपको बताया चीनी, चीनी हमारे भारत देश का नहीं है, इसको अंग्रेज लोग लेकर के आए थे और उसको हम आज खा पी रहे हैं। और जो जिस जहां पे इसका सेवन होना चाहिए वहां पर हमारा ये जो बोलते हैं ना बुरा जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम जो हम अगर यहाँ पर लेंगे ना खांड जिसको बोलते हैं खांड, वो ज्यादातर राजस्थान के लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप चीनी के अल्टरनेट पे आप उसका इस्तेमाल करें, आपको नुकसान नहीं करेगा, बट चीनी इस्तेमाल मत करिए आप, नहीं तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगी भविष्य के अंदर। हाँ, दूसरा, जिन फलों में विटामिन सी होता है उन फलों को आप जरूर खाएं, मगर ध्यान रहे ये फल आपको दिन में ही खाना है, सुबह शाम इसको नहीं खाना है। सुबह भी इसका सेवन नहीं करना है और शाम को भी इसका सेवन नहीं करना है। मतलब जिसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है उसको सिर्फ दिन दिन में यूज करिए आप, उसके बाद नहीं यूज करना है आपको। और ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिन चीजों में होता है उनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको सूजन में ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि फ्लैक्स सीड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अलसी के बीज, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आप जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, रोस्टेड भी सीड आता है, हमारा जो रोस्टेड अलसी होती है ना वो भी आती है पैकेट में, लेकिन अगर उसको आप घर पे लाएंगे भूनेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप उसका भी सेवन करें। दूध या दूध से बनी हुई चीजों को आप विशेष रूप से इसमें चाय बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चाय के अगर आप आदी हैं तो आप आज ही बंद कर दीजिए, चाय मत पीजिए, उसके जगह पे हमारा कल्पामेट का हर्बल ग्रीन टी है आप उसका इस्तेमाल करिए। मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें जैसे कि बिस्किट हो गया, स्नैक्स हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, है ना, ये सारी चीजें हम आज इस्तेमाल करते हैं ना, ये भी गैस संबंधी प्रॉब्लम को हमारे शरीर के अंदर क्रिएट कर देता है इसका सेवन करने से। क्योंकि गठिया एक वायु का रोग है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था। शराब, धूम्रपान का इस्तेमाल आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना, मतलब शराब का सेवन नहीं करना, सिगरेट का सेवन नहीं करना, तंबाकू का भी इस्तेमाल नहीं करना आपको, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना। घुटनों की यदि आपको दर्द है तो आप पालथी मारकर ना बैठे, हालांकि पालथी मार के तो खैर बैठ ही नहीं सकते क्योंकि उसमें समस्या होती है पालथी पालथी मारने में, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जबरदस्ती बैठने का प्रयास करता है तो वहां पर आप पालथी मार के बिल्कुल भी ना बैठे घुटनों की समस्या में। इसके अलावा आप हरी साग सब्जी जैसे कि दाल का सेवन करें। ठीक है, दाल में क्या कर, दाल में अरहर दाल, मूंग दाल, इसका सेवन करें। मसूर की दाल आपको नहीं खानी है, अरहर की दाल आपको नहीं खाना है, विशेषकर गठिया समस्या में और सोराइसिस की समस्या में इन दो दालों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है, बिना मलाई वाला दूध है, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, देसी गाय का दूध होना चाहिए तो आप लें, नहीं तो आप दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और लास्ट में मैं एक आपको कंक्लूजन बता दूं, यदि आपको इस बीमारी से निजात पाना है तो नया कोई भी अनाज जैसे कि मैदा, काला चना, मटर, काबुली चना जिसको हम छोले वाला चना बोलते हैं, ठीक है, फल और सब्जियों में आलू का, सरसों के पत्तों का, भिंडी का, अरवी का, दही, दूध,
गुड़ और ज्यादा नमक, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोई भी भोजन हो या कोई भी सूखी सब्जी हो, तली और चिकनी चीजें हो या बहुत ज्यादा अधिक मसालेदार भोजन हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, शराब जिसको बोलते हैं, कोई भी बंद डिब्बे में पैक्ड कोई भी खाद्य पदार्थ, उसका भी सेवन आपको नहीं करना है। पैकेट में बंद आकर पैक्ड फूड आते हैं, उसका भी सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये सारे फूड जो मैंने अभी आपको बताई, ये पचने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, और कठिनाई होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे एक बात हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है, घुटनों की समस्या में और अर्थराइटिस की समस्या में रोगी ये विशेष ध्यान दें कि बासी खाना का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। विशेषकर महिलाएं ध्यान दें, क्योंकि उनको खाना को फेंकने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाना बना लेते हैं तो हमें घर में फेंकने की कंडीशन आ जाती है, तो महिलाएं जबरदस्ती उसको खा लेती हैं। तो वहां पर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो डायबिटीज की समस्या में बहुत अच्छा काम करेगा ये। अगर आप डायबिटीज में परेशान है तो आपको वहां पर बासी खाना ही सबसे अच्छा है, चावल को छोड़कर, ठीक है। बासी रोटी भी खाएंगे डायबिटीज की स्थिति में तो आपको बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर अर्थराइटिस की समस्या में अगर आप बासी खाना खाएंगे तो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये बातें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो साथियों, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, किस कारण से ये होता है, उसका निजात कैसे क्या पा सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट हम कल्पामित का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एमडी सर ने बहुत शोध और अध्ययन करके, और वर्षों की उनकी मेहनत है इन दवाइयों को बनाने में, हमारे लिए उन्होंने एक चमत्कारिक, जिसको बोलते हैं चमत्कार हो जाना, वो हमें प्रोवाइड कराया है। अब हमारा काम है कि हमें उसको अपने लोगों तक कैसे पहुंचाना है, घर घर तक वो प्रोडक्ट कैसे जाए, कैसे उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, बशर्ते आपने उस समस्या की पूरी जानकारी और उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपने एकत्रित की है तो। क्योंकि आप वहां भी मार खा सकते हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि हमारे जो एमडी सर हैं वो मंथ में प्रोडक्ट की मीटिंग जरूर रखवाते हैं। इससे क्या होता है, हमें ही मदद मिलती है कि कई बार कुछ चीजों का पता हमें नहीं होता है, और मीटिंग के दौरान मेरे पास कुछ और जानकारी है, उस व्यक्ति के पास कुछ और जानकारी है, उन सर के पास कुछ और जानकारी है, तो हमें सारी जानकारियों को इकट्ठा करके जितना अच्छा हम सीखेंगे, जितना अच्छा हमारे पास जानकारी होगी प्रोडक्ट से संबंधित, उतना अच्छा हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे साथियों। तो साथियों, मेरे पास जो भी जानकारी थी, जो मेरे पास अनुभव थे, जो मेरे पास रिजल्ट थे, मैंने जहां तक मेरी कोशिश थी मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है। जो कुछ भी मुझसे लगा होगा कि मैं आपको समझाने में असमर्थ रही हूँ या मुझसे छूट गया है, तो आप जिस किसी के माध्यम से आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, आप उनसे वो जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। वहां से भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन उत्तर नहीं मिलता है, तुम्हारे जो ऋषिपैथी के डॉक्टर हैं जो कंपनी ने हायर कर रखे हैं, आप उनको एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको कॉल करके आप पूरी की पूरी सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आपको वहां से पूरी की पूरी मदद मिलेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का। बहुत पेशेंस के साथ आपने मेरी बात को सुना, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। बहुत अच्छे से समझ। सीमा मैम, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, हाँ जी, अब जी जी, अब आइए, अब आप बोलिए। आ, आ रही है। जी। अब
ठीक है, मैम ने इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल शब्दों के अंदर हमें इतना सब कुछ बताने की कोशिश की है। अब ये वादा हमें करना चाहिए कि इस सारी जानकारी को लेते हुए हमने फील्ड के अंदर अपने सारे प्रोडक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हुए उनके अच्छे से रिजल्ट लेने हैं। जब भी हमने किसी को कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए देना है, तो उसके लिए हमें उसके इफ बट सारे जरूर बताने हैं, क्योंकि जब तक हम उसके इफ बट किसी को नहीं बताएंगे, तो तब तक अगर वो व्यक्ति उस दवा को लेता भी है और उसके साथ किसी तरीके का कोई भी मिसयूज करता है, या जो चीज काव्या जी ने जैसे बताया कि ऑर्थोराइटिक्स में जैसे गुड़ नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, अगर आप उसको ये चीजें भी दोबारा से, उनका बताने का कारण यही था कि अगर आप किसी को वो प्रोडक्ट दें तो साथ में ये चीजें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो 100% है ही है, लेकिन अगर वो उन्हीं प्रिकॉशन के साथ उस प्रोडक्ट को लेता है तो वो 101% रिजल्ट ले सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की जूम वेबिनार को यही विराम देना चाहते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ओके, थैंक यू वेरी मच।